Good morning, dear students. Today we will start our syllabus of Unit 3, Lesson 9, Savior of the Valley. Savior of the Valley का मीनिंग क्या होता है? वैली का मीनिंग घाटी और सेवियर का मीनिंग रक्षक, रक्षा करने वाला। सेव से वर्ड बना है सेवियर, घाटी का रक्षक। अबाउट द लेसन, आवर एनवायरमेंट इज इन ग्रेट डेंजर। हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण बहुत बड़े खतरे में है। इन ग्रेट डेंजर, क्यों खतरे में है? बिकॉज ऑफ द वेस्ट वी थ्रो अराउंड अस, क्योंकि जितना भी वेस्ट, जितना भी कचरा हम हमारे चारों ओर गिराते हैं, फेंकते हैं, उसकी वजह से हमारा जो पर्यावरण है वह खतरे में है। रीड द लेसन about how the effort of even one person can make a difference to the world. इस लेसन को रीड करते हैं। किसके बारे में है? अबाउट हाउ द एफर्ट्स ऑफ इवन वन पर्सन, कि किस प्रकार एक व्यक्ति के प्रयासों ने, किस प्रकार एक व्यक्ति के प्रयास संसार को डिफरेंस कर सकते हैं, संसार में चेंजेस दिखा सकते हैं। मानवी, गौरव, रशलीन एंड राहुल आर टूरिंग द वैली ऑफ फ्लावर्स। मानवी, गौरव, रशलीन और राहुल फूलों की घाटी में घूम रहे हैं। कहाँ पर? इन द हिमालयाज, हिमालय में फूलों की घाटी में टूर पे गए हैं, घूमने गए हैं। दे आर ओनली 4 ऑफ द मैनी टूरिस्ट हु विजिट द वैली। बहुत से टूरिस्ट में वे केवल 4 ही हैं जो वैली में गए हैं, जाते हैं। दे आर अमेज्ड एट द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग। वे अपने आसपास की सुंदरता को देखकर अमेज्ड हैं, हैरान हैं। मुकुल, देयर लोकल गाइड, मुकुल जो उनका गाइड है, जो उन्हें उस घाटी को घुमा रहा है, उनके बारे में बता रहा है। एक्सप्लेन्स टू देम द सीक्रेट ऑफ इट्स ब्यूटी, वह घाटी की सुंदरता, जो सुंदरता है उसके रहस्य के बारे में उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। मुकुल कहते हैं, वट यू सी नाउ इज नॉट द वे इट वॉज अ वेरी फ्यू ईयर्स अगो। जो कुछ भी तुम अब देख रहे हो, ऐसा कुछ सालों पहले कुछ भी ऐसा नहीं था। रशलीन कहता है, वाई मुकुल, ऐसा क्यों मुकुल? वॉज इट डिफरेंट, क्या ये अलग था? मुकुल कहता है, इट वॉज डर्टी एंड स्टिंकिंग, यह बहुत गंदा और बदबूदार था। स्टिंकिंग का मीनिंग बदबूदार। बिकॉज लैक्स ऑफ माइंडलेस टूरिस्ट वुड लीव गार्बेज बिहाइंड, क्योंकि बहुत से लैक ऑफ माइंडलेस टूरिस्ट, जो यहाँ लोग घूमने आते हैं जिनके पास दिमाग नहीं है, वो क्या करते हैं? अपने कचरे को पीछे ही छोड़ जाते हैं। मीन्स कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, कोई भी पैकेट, बोटल्स, वो सब कुछ वहीं पर छोड़ जाते थे। रिसेंटली दिस वैली एंड द नेबरिंग नंदा देवी नेशनल पार्क हैव बीन क्लीन्ड बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द वन फॉरेस्ट रिजर्व ऑफिसर। कहते हैं कि अब यह घाटी और जो हमारे पास में नंदा देवी नेशनल पार्क है, हैज़ बीन क्लीन्ड, उसे साफ किया गया है, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ वन फॉरेस्ट रिजर्व ऑफिसर। किसकी वजह से? एक वन अधिकारी के प्रयासों की वजह से अब वैली और नंदा देवी नेशनल पार्क को साफ किया गया है। मानवी पूछती है, हु इज इट, वह कौन है जिनकी वजह से ये सब कुछ साफ हुआ, इतना अच्छा बना? कहता है, मैडम ज्योत्सना सिटलिंग, उनका नाम है मैडम ज्योत्सना सिटलिंग। शी वॉज नॉट ओनली बिगन अ रिपेयर प्रोजेक्ट इन दिस हिमालयन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उन्होंने केवल मरम्मत का कार्य ही शुरू नहीं किया। कहाँ पर? उत्तराखंड के हिमालय स्टेट जो है वहाँ पर केवल मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया, बट हैज़ ऑल्सो हेल्प द वैली ऑफ फ्लावर्स टू विन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लेकिन उन्होंने इस फूलों की घाटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने में भी बहुत ज़्यादा मदद की है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, यह हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। एंड वी अनाउंस इट वेरी प्राउडली टू ऑल आवर टूरिस्ट, और इसे हम हर पर्यटक को, हर घूमने वाले को बहुत गर्व से बताते हैं, अनाउंस करते हैं। राहुल कहता है, मुकुल कैन यू टेल अस हाउ दिस चेंज केम अबाउट। मुकुल, क्या तुम हमें बता सकते हो कि यह परिवर्तन, यह चेंज कैसे हुआ? मुकुल कहता है, मैडम सिटलिंग्स वर्क इन्वॉल्व क्लियरिंग द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व।
तो मुकुल कहते हैं कि मैडम सिटलिंग का जो काम था उसमें नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, मीन्स जो जीव मंडल है, वो काम उनमें, जो नंदा देवी का जीव मंडल है उसको बचाने में उनका काम शामिल था। हाई पाइल्स ऑफ प्लास्टिक्स एंड वेस्ट which had been dumped by tourists over the last 30 years had to be cleared out। कह रहे हैं कि हाई पाइल्स ऑफ प्लास्टिक एंड वेट्स, बहुत बड़ा ढेर किसका, प्लास्टिक का और कचरे का, विच हैड बीन डम्प्ड, जो फेंका गया था किसके द्वारा, बाय टूरिस्ट, घूमने वाले लोगों के द्वारा फेंका गया था, ओवर द लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों में घूमने वाले व्यक्तियों के द्वारा जो प्लास्टिक और वेस्ट को फेंका गया था, हैड टू बी क्लियर्ड आउट, उसे साफ करना था। गौरव कहता है व्हाट, क्या, 30 ईयर्स ऑफ गार्बेज हैड टू बी क्लियर्ड अप, 30 साल का कचरा इकट्ठा करना था। हाउ कुड वन पर्सन क्लीन ऑल दैट गार्बेज, एक व्यक्ति इस काम को कैसे कर सकता था। मुकुल कहते हैं टू स्टार्ट विद, स्टार्ट करने के लिए मैडम पुट टुगेदर अ ग्रुप ऑफ लोकल पीपल, मैडम ने यहाँ के लोकल लोगों को इकट्ठा किया। शी देन हायर्ड गार्बेज कलेक्टर्स फॉर अ मंथली सैलरी ऑफ 1000 विद एन एडिशनल पे ऑफ 5 फॉर एवरी बैग ऑफ गार्बेज। तो मुकुल बताते हैं कि उन्होंने इस काम को शुरू करने के लिए वहाँ के लोकल लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें पे मतलब कि पेमेंट देनी शुरू की। सॉरी, देन हायर्ड गार्बेज कलेक्टर, फिर उन्होंने कचरे को इकट्ठे करने वाले लोगों को रखा। फॉर अ मंथली सैलरी, उन्हें मंथली सैलरी दी 1000 रुपीज़, विद एन एडिशनल पे ऑफ ₹5 फॉर एवरी बैग ऑफ गार्बेज। 1000 तो उन्हें पर मंथ सैलरी मिलती थी, लेकिन उसके अलावा जितने बैग वो इकट्ठे करते थे पर बैग उन्हें 5 रुपीज़ मिलते थे। आफ्टर वर्किंग फॉर 14 मंथ 14 महीने काम करने के बाद मैडम टीम कलेक्टेड 44 टन्स ऑफ गार्बेज इन 14,000 गनी बैग्स। 14 महीने काम करने के बाद मैडम की टीम ने 44 टन ऑफ गार्बेज, मतलब कि एक टन में 100 kg होते हैं, तो 44 में कितने हो जाएंगे देखिए आप, तो 44 टन गार्बेज कचरे को इकट्ठा किया किसमें, 14,000 गनी बैग्स में, 14,000 बैग में 44 टन को इकट्ठा किया गया। आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मैं भी इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। मानवी कहती हैं वॉज शी वेरी अपसेट विद द हैबिट ऑफ द टूरिस्ट, क्या वह टूरिस्ट की इस आदत से बहुत ज़्यादा अपसेट थी, उदास थी। मुकुल कहता है नॉट रियली, शी वॉज अमेजिंग, नहीं वो तो बहुत ज़्यादा हैरान थी। आई रिमेंबर हर लाफिंग एंड सेइंग, मुझे उनकी हंसी और उनकी बात याद है, वे कहती थी फ्रेंड्स द कलेक्टेड गार्बेज मैचेस द सराउंडिंग माउंटेन इन देयर हाइट। तो वो कहती थी दोस्तों जो ये कलेक्टेड गार्बेज है, जो इकट्ठा किया हुआ कचरा है, वो हमारे सराउंडिंग मतलब जो आसपास के जो माउंटेन है उनकी हाइट से क्या करता है, मैच करता है। राहुल कहता है वॉज द रबिश बर्न्ड, क्या सारा कचरा जला दिया गया। मुकुल कहते हैं नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। दैट्स बैड फॉर अवर एनवायरनमेंट, यह हमारे वातावरण के लिए बुरा है, बैड है, क्योंकि धुआं वातावरण को खराब करता है। द गार्बेज वॉज नॉट बर्न्ट और बरीड, कचरे को ना तो जलाया गया और ना ही बरीड किया गया, दफनाया गया। इंस्टेड इट वॉज सेंट टू दिल्ली फॉर रिसाइकलिंग, बल्कि उसे तो दिल्ली में रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया गया, मतलब दोबारा यूज़ करने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि वेस्ट जो है उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मैडम सिटलिंग गेव इम्पोर्टेंस टू मेडिसिनल प्लांट्स, इसके अलावा मैडम सिटलिंग ने जो औषधीय दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिनल मतलब औषधीय दवाइयाँ जो होती हैं, उन्हें रेयर हर्ब्स, जो बहुत कम मसाले मिलते हैं, हर्ब्स मिलते हैं, एंड ट्रेडिशनल क्रॉप इन आवर एरिया, और जो हमारे एरिया की पारंपरिक जो ट्रेडिशनल फसल है उसको क्या दी, इम्पोर्टेंस दी। औषधीय मतलब दवाइयों को, जो बहुत कम मसाले मिलते हैं उन्हें, और फसल को उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि जगह साफ़ हो गई थी, फसल वहाँ पर आसानी से उग सकती थी। This improved the economy of the hills and helped to prevent poaching and illegal uprooting of the herbs from forest। इस वजह से जो कचरा उठाया गया वहाँ पर फसल उगाई गई, इसने क्या इम्प्रूव किया, द इकोनॉमी ऑफ द हिल्स, मतलब पहाड़ी की अर्थव्यवस्था को
इम्प्रूव किया, बढ़ाया, एंड हेल्प्ड टू प्रिवेंट पोचिंग, और रोकने में हेल्प की, किसको? अवैध शिकार। पोचिंग का मीनिंग होता है अवैध शिकार, मतलब कि गैर कानूनी शिकार करना जानवरों का शिकार करने पर रोक लगी। एंड इलीगल अपरूटिंग ऑफ हर्ब्स फ्रॉम फॉरेस्ट, और जंगलों से जो गैर कानूनी तरीके से जो हर्ब्स को तोड़ा जाता था, काट कर ले जाते थे, उन पर भी क्या लगी? रोक लगी। Groups of local people were also encouraged to preserve their culture and appreciate their environment। जो वहाँ के लोकल लोग थे, उन्हें भी क्या मिला? प्रोत्साहित किया टू प्रिजर्व देयर कल्चर, कि वो अपनी संस्कृति को बचाएं, उनकी रक्षा करें, और अपने एनवायरनमेंट की सराहना करें, उसकी प्रशंसा करें। Those who had killed animals, those who had killed animals earlier, जो पहले जानवरों को मार दिया करते थे, began protecting them, वे अब जानवरों को बचाने लगे, because they earned well from other jobs मैडम created for them। अब उन्होंने जानवरों को मारना बंद कर दिया क्योंकि वे अच्छा कमाने लग गए थे। किस वजह से? फ्रॉम अदर जॉब्स, दूसरे कामों की वजह से। मैडम क्रिएटेड फॉर देम, जो मैडम ने वहाँ के लोगों के लिए काम बनाए थे, उनकी वजह से वो अच्छे पैसे कमा लेते थे और जानवरों को मारना बंद कर दिया था। राहुल कहते हैं वर दे हैप्पी अबाउट इट, क्या वे इस चीज़ से खुश थे? मुकुल कहते हैं ऑफ कोर्स दे वर, बिल्कुल वे खुश थे। गौरव कहते हैं वाओ शी डिजर्व्स अ प्राइज फॉर ऑल दिस, वाओ बहुत अच्छे, उन्हें इस सब चीज़ों के लिए प्राइज मिलना चाहिए, वे प्राइज को डिजर्व करती हैं। मुकुल कहते हैं ओ यस, अरे हाँ, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ग्रेट एफर्ट वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन 2004। कहते हैं कि जो वन विभाग है, उन्होंने इनके अवार्ड के लिए, इनके प्रयासों के लिए, महान प्रयासों के लिए 2004 में उन्हें अवार्ड दिया था। व्हेन मैडम सिटलिंग वाज गिवन अ स्टेट अवार्ड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनके प्रयासों के लिए 2004 में उन्हें क्या दिया था? स्टेट अवार्ड दिया था। कब दिया था? ऑन जून 5th, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, जो 5 जून को मनाया जाता है। उस दिन मैडम के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें अवार्ड दिया गया था। रशलिन कहते हैं मुकुल अर्लियर यू मेंशन दैट दिस प्लेस नाउ एंजॉय द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हाउ डिड दैट हैपन? मुकुल तुमने बताया था कि इस जगह को अब हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, उस नाम से बुलाते हैं। हाउ डिड दैट हैपन, यह कैसे हुआ? तो मुकुल कहते हैं वेल लॉन्ग मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क स्टार्टेड टू बियर फ्रूट व्हेन द रीजन्स शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड ए न्यू बिगनिंग। कहते हैं वेल लॉन्ग मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, कि बहुत लंबे मतलब कि कुछ महीनों के मेहनत ने स्टार्टेड टू बियर फ्रूट, अपना फल दिखाना, अपना सर दिखाना शुरू किया। व्हेन द रीजन शोड, मतलब कि जो एरिया है उसने क्या दिखाया? साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब कि इम्प्रूवमेंट के दिखाए कि हम बढ़ रहे हैं, विकास के जब निशान दिखाए। एंड ए न्यू बिगनिंग, और एक नई शुरुआत हुई। ऑन 14 जुलाई 2005, 14 जुलाई 2005 को मैडम सिटलिंग वॉज इन्फॉर्म्ड दैट द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क वॉज बीइंग अवॉर्डेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 14 जुलाई 2005 को मैडम सिटलिंग को इन्फॉर्म किया गया कि वैली ऑफ घाटी नेशनल पार्क, इसे अवार्ड दिया जा रहा है, किस नाम से? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा रहा है। दिस ग्लोबल अवार्ड has helped Uttarakhand attract more national and international tourists and also receive funds to protect its environment further। दिस ग्लोबल अवार्ड, जो यह ग्लोबल अवार्ड मिला उन्हें, इसने हेल्प की किसमें? उत्तराखंड अट्रैक्ट, जो उत्तराखंड के हिमालय में इंप्रूवमेंट हुई थी, सुधार हुआ था, इन्होंने हेल्प की टू अट्रैक्ट मोर नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट, पर्यटक, घूमने वाले लोग, उन्हें अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। एंड ऑल्सो रिसीव, और उन्हें क्या मिला? फंड टू प्रोटेक्ट इट्स एनवायरनमेंट फर्दर, आगे जो पर्यावरण है वो ऐसे ही साफ सुथरा बना रहे, इसके लिए उन्हें क्या मिले? फंड भी मिले, ताकि आगे आने वाले समय में जो ये सुधार हुआ है वो दोबारा खराब ना हो। मानवी कहती हैं वाओ आई थिंक शी डिजर्व्स अनदर अवार्ड,
वाओ, मुझे लगता है कि उन्हें एक दूसरा अवार्ड भी मिलना चाहिए। मुकुल कहते हैं यस, हाँ। एंड फॉर हर आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन 2007 मैडम सिटलिंग रिसीव द इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इंडिया हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर। हाँ, वो कहते हैं कि उनके इतने शानदार प्रयास के लिए 2007 में मैडम सिटलिंग ने इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार को प्राप्त किया, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है, मतलब कि सबसे बड़ा जो पर्यावरण के लिए सम्मान है, उन्हें वह पुरस्कार दिया गया। आई रिमेंबर हर टेलिंग अस, मुझे उनकी बात याद है जो उन्होंने हमें कहा था, आवर स्पेशल एक्सपेरिमेंट has shown that there is nothing which can't be achieved if we choose to work together, no matter what the difficulties are. उन्होंने क्या कहा था कि आवर स्पेशल एक्सपेरिमेंट, जो हमारा स्पेशल एक्सपेरिमेंट है, जो हमारा स्पेशल प्रयोग हमने किया विशेष रूप से, हैज शोन दैट, उसने हमें क्या सिखाया है कि दैट देयर इज नथिंग, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, विच कांट बी अचीव्ड, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता हो, इफ वी चूज टू वर्क टुगेदर, अगर हम एक साथ काम करने की ठान लें, नो मैटर व्हाट द डिफिकल्टीज आर, तो हमारे रास्ते में कितनी भी परेशानी आए, हमें उसका ध्यान नहीं करना चाहिए। मीन्स ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा था, मैडम मैडम ने ये कहा था कि अगर हम किसी भी काम को मिलजुल कर करने की ठान लेते हैं, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिससे हम बाहर ना निकल सकें और उस काम को हम पूरा ना कर सकें। राहुल कहते हैं वाओ, व्हाट अ डिफरेंस वन पर्सन हैज मेड। वाओ, एक व्यक्ति ने कितना डिफरेंस दिखा दिया, कितना कुछ करके दिखा दिया। आवर सफरिंग प्लेनेट, हमारा पीड़ित प्लेनेट ग्रह, नीड्स मैनी मोर पीपल लाइक ज्योत्सना सिटलिंग, हमारे पीड़ित ग्रह को ज्योत्सना सिटलिंग के जैसे बहुत से लोगों की जरूरत है, टू मेक इट्स एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल, ताकि हम अपने पर्यावरण को सुंदर बना सकें। जस्ट लाइक दैट वन, बिल्कुल उनकी तरह, किनकी तरह, मैडम ज्योत्सना सिटलिंग की तरह। हम कहीं पर भी जाते हैं, अपने सामान को खाया पिया और बाहर फेंक दिया, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपने इवन आप एक ट्रॉफी भी खाते हो तो उसका भी छिलका आप अपने बैग में या किसी चीज में रखो, घर आकर डस्टबिन में डाल दो या फिर डस्टबिन का यूज करो, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए कि खाया और बाहर फेंक दिया। इससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो आपने इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और इसके एक्सरसाइज को ट्राई करना है। थैंक यू।